दोस्तों, अपने देश का और अपने समाज का दुर्भाग्य देखिए। जो व्यक्ति जिस काम के लिए चयनित है और जिस काम के लिए उसने ट्रेनिंग ले रखी है, वो उस काम से पीछे हट रहा है। हाल ही में दोस्तों एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई है। उसका कारण क्या है, इसकी मौत क्यों हुई है, अपन सुनते हैं इस वीडियो में। नोएडा सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में कार के साथ डूबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद मामले की जांच लगातार जारी है। लेकिन इस बीच पुलिस अपनी नाकामी और लापरवाही छिपाने के लिए उसमें चश्मदीद पर दबाव डाल रही है, उसे धमका रही है, जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। ऐसे में सवाल है, क्या युवराज की मौत से ज्यादा जरूरी अब सिस्टम की इज्जत बचाना हो गया है? वैसे कहा जाता है दोस्तों कि मौत बिना बताए आती है, लेकिन इस मौत ने 1 घंटे पहले से ज़्यादा बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ। दोस्तों, नोएडा सेक्टर 150 में युवराज जब अपने ऑफिस से घर वापस लौट रहे थे, तभी एक सड़क के किनारे बिना कोई इंडिकेटर, कोई वहाँ कुछ ना कोई बैरिकेड लगा हुआ था, और उनकी गाड़ी एक दलदल में जाके गिर गई रोड के किनारे। वहाँ बचाने के पूरे चांसेस थे, लेकिन मौत हो गई। और इस मौत का कारण क्या है? अनेकों कारण हैं, लेकिन अपन क्या क्या बोलें। युवराज जब पानी में गिरे तो उन्होंने खुद के बचाव के लिए बहुत सारी कोशिश करी, और वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहे। मौत और ज़िंदगी के बीच में वो उनने इतनी लड़ाई करी, क्या बताऊँ। और भाई तभी उनने अपने पिता को फ़ोन किया कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं डूब रहा हूँ। और उसने पिता ने उनके पुलिस को तो इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने सब ये पूरा स्यापा उनके सामने, पुलिस के सामने होता देखा। और वहाँ सामने सारी प्रोटेक्टिंग बॉडी खड़ी रही और तमाशा देखती रही। दोस्तों, घटना के सामने पुलिस की टीम पहुँच तो गई थी, लेकिन एक्सक्यूज़ देखिए उनके कि पानी ठंडा था, पानी में सरिये थे। ठीक है भाई, सरिये थे, लेकिन आपके पास तो वो ट्रेनिंग दी गई है। और युवराज इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि पुलिस के पास बचाने के लिए उपकरण नहीं थे तभी। लेकिन एक डिलीवरी बॉय ने अपनी पूरी कोशिश कर, और अपने इंसानियत के नाते उसने कोशिश करी, लेकिन जब पुलिस ये एक्सक्यूज़ दे रही कि उसके पास उपकरण नहीं थे, तो डिलीवरी बॉय के पास कहाँ के उपकरण होंगे। बाकी दोस्तों, कहने के बाद तो न्यूज़ पर यही छपता है कि पुलिस मौके पर पहुँच गई। मौके पर पहुँची, लेकिन इंसान तो नहीं रहा। और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने किया क्या, मैं बस यही प्रश्न पूछता हूँ। बाकी जहाँ ये घटना स्थल पर जो नोएडा अथॉरिटी है, वहाँ के सीईओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन ले लिया। अब ये सारे एक्शंस हादसे के बाद ही क्यों होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता अपने भारत में। दोस्तों, सस्पेंड और एक्शन रिएक्शन ये चलता रहेगा, लेकिन सड़क के किनारे जो एक इंडिकेटर लगा देते या फिर एक बैरिकेड लगा देते, जिससे ये जो रोज़ की घटनाएं हैं, और इससे पहले वहाँ के लोगों ने इस पर अपील भी की थी, तब कोई एक्शन रिएक्शन पीएन नहीं हुआ। सस्पेंड अगर तभी कर देते ना, तो आज शायद युवराज अपने घर में होते। बाकी ये कोई नई बात नहीं है भारत में, क्योंकि भारत में ऐसे रोज़ ऐसे कई केसेस होते हैं, और घटना के बाद सब पर औपचारिकता के तौर पर कोई सस्पेंड करता है तो किसी पर एक्शन होता है, बाकी सारे काम चलते रहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि पहले वहाँ पर बैरिकेड लगा देते, नहीं। और ऐसे घटनाओं में किसी मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, उनके माता पिता फिर पूरी ज़िंदगी उस गम में रहते हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है और होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसका बच्चा गया हो उससे पूछो। बाकी मेरी सरकार से बस यही अपील है, मेरा बस एक ही प्रश्न है, जो वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, भगवान ना करे आपके परिवार में से कोई होता है या फिर आप खुद ही होते तो क्या करते। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।